तूने खुदा के चेहरे से चिलमन हटा दिए। हजरत ने देखा कि बुल्ले शाह का जुनून परवान चढ़ चुका है। ईश्वर प्राप्ति बस उसकी एक अभिलाषा नहीं है, जीवन का मकसद भर नहीं है, यह तो उसके जीवन का आधार बन गई है। उसका हृदय एक ऐसी उपजाऊ जमीन बन चुका है जिसमें रोपा गया बीज एक दिन जरूर लहलहाएगा। इसलिए वे झुके उसमें ब्रह्म ज्ञान का बीज रोपने। उन्होंने उसके मस्तक पर अपना रूहानी हाथ रखा, उसे ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित किया। इस घटना का जिक्र बागे औलिया ए हिंद में इस प्रकार किया गया है: शाह इनायत दे कदमीन डिग्गा, उस दम मर्द रूहानी, राजी हो के बैत कबूली, पाया राज निहानी। दीक्षा पाते ही बुल्ले शाह के भीतर रूहानी राज प्रकट हो गया। वह अलौकिक दौलत से मालामाल हो गया। शाह इनायत ने एक लम्हे से भी कम देरी में उसकी गैबी आंख, दिव्य दृष्टि खोल दी। अरसे से भीतर टंगे अज्ञानता के पर्दे को हटा दिया। बुल्ले शाह के अंदर नूर ए खुदा प्रकट हुआ, ठीक जैसे घने बादलों के पीछे से सूरज प्रकट होता है। दिव्य किरणें फूटने लगीं। उसकी रूह ने इस अनंत रोशनी में जी भरकर स्नान किया। दिव्य दृष्टि से नूर ए इलाही का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फिर उसके अंदर अन्य दिव्य नजारे भी प्रकट हुए। अनगिनत गैबी मंजर दिखाई दिए। इन पारलौकिक अनुभूतियों के बीच संगीत की धुनकारें भी गूंज उठीं। घंटे, शंख, नगाड़े, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि की ध्वनियां एक साथ अंदर निनादित हो गईं। यह अंतर जगत का अनहद नाद था। इसकी अथक थाप पर बुल्ले शाह की रूह थिरकने लगी। इस संगीत सुधा के साथ उसके अंदर अमृत, आबे हयात की रसबूंदें भी झरीं। उसकी प्यासी आत्मा अमृत का पान करके तृप्त हुई। श्वासों में सच्चे नाम, कलमा ए बांगी की खुशबू बिखर गई। खुदा का आदि नाम जो शब्दों से परे है उसके अंदर प्रकट हो गया। इन गैबी नजारों, धुनकारों, फुहारों के बीच आखिरकार गुरु सत्ता ओजस्वी रूप में प्रकट हुई। उसने अंदर देखा कि प्रकाश का एक घना पुंज शाह इनायत के चारों ओर चमक रहा है। इसी अनुभूति के साथ बुल्ले की आंखें खुल गईं। वह निहाल हो गया। रूह गा उठी, जिसके आने से गुमे दिल को आराम आया है। फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। फिर इलाही के नूरानी जलवे चश्मे बातिन के आगे छाए हैं। फिर वो आबे हयात के मोती तरसी रूहों ने आज पाए हैं, जिसकी रहमत से ये ऊंचा मकाम आया है। फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। कतरे कतरे में उसका जादू है, उसके ही नूर का शरारा है। ये जमी क्या है, आसमां क्या है, उसकी आंखों का एक इशारा है। जिसके कदमों पे सितारों से सलाम आया है। फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। सांस दर सांस रंज सहते हुए भीगे लम्हों ने इंतजार किया। हम शजर थे किसी वीराने के, उसने आके हमें गुलजार किया। राम सीता का ओ राधा का श्याम आया है। फिर कोई लेके खुदा का पैगाम आया है। ये पूरी घटना बुल्ले शाह की एक वाणी में भी इस प्रकार दर्ज है: बुल्लया दूरों चल के आया जी, ओहदी सूरत ने भरमाया जी, ओसे पाक जमाल पवित्र नूर दिखाया जी। बुल्ले शाह के ये दिव्य अनुभव व्यक्ति, काल या मजहब विशेष नहीं थे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बुल्ले शाह को ही प्राप्त हुए थे। ये तो गुरु शिष्य परंपरा के मौलिक सत्य हैं, सार्वभौमिक हैं। हर युग में जिज्ञासु शिष्यों ने इन्हें पूर्ण गुरु के चरणों में पहुंचकर पाया है। जब संत पलटू जी ने इन्हें पाया तो गाया: उलटा कुआं गगन में तिस में जरे चिराग, तिस में जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती, सतगुरु मिला जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुरु को होए नहीं वाको दर्शावे, निकसय एक आवाज चिराग की जोतही माही। गुरु साहिबान भी फरमाते हैं: अंतर जोत निरंतर बाणी सांचे साहब स्यों लिवलाई। इसी तरह मोहम्मद दारा शिकोह अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं: भीतर का संसार उस परमात्मा के कलाम की आवाज और नूर से भरपूर है। कलमे के बिगुल की आवाज सदा खुदा की दरगाह से हरेक के अंदर आ रही है। हर युग में शिष्यों के यही उद्गार रहे हैं। आज शाह इनायत की अहेतुकी कृपा से बुल्ले शाह भी इन कृपा पात्र शिष्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। बुल्ले शाह के नैन कटोरे एक बार फिर जल भर लाए। उनसे आंसुओं की धाराएं बह निकलीं। पर अब ये आंसू वियोग में नहीं झर रहे थे, तड़प या विरह वेदना को संजोए हुए नहीं थे। इनमें तो मिलन की सुनहली चमक थी, परमानंद का मौन इजहार था। जिस अपार खुशी को वाणी नहीं व्यक्त कर सकती थी, ये बिन बोले कर रहे थे। बुल्ले शाह की इन सजल आंखों में झांककर इनायत हंसे और बोले: अब
अब अब और कुछ नहीं साई, सब मिल गया। निराकार और साकार दोनों हो। निराकार को दिखा देने वाले आप मेरे साकार खुदा हैं। इतना कहकर बुल्ले शाह इनायत के चरणों से लिपट गया। दिल में उठते भावों के सैलाब को उसने चंद शब्दों में पिरोना चाहा। इस कोशिश में उसके मुख से एक काफी बरबस ही फूट पड़ी। हुन होया फजल कमाल, घड़ियाली देहो निकाल, अज पी घर आया लाल। अर्थात मेरे अंदर के वीरान घर में आज प्रभु प्रीतम प्रकट हो गया है। मुझ पर इनायत शाह की नजरें इनायत हो गई हैं। काश ये घड़ियाओं यहीं थम जाई। इन आनंदपूर्ण पलों की फुहारों में मैं यूं ही भीजता रहूं। भीतर ब्रह्मानंद से और बाहर भाव अश्रुओं से बुल्ले शाह भीगता जा रहा था। पूरी तरह सराबोर था। उसका प्रेम, उसकी भावनाएं, उसका व्यक्तित्व, पूरे का पूरा संसार ही हजरत इनायत के कदमों में सिमट रहा था। जब काफी पल बीत गए तो इनायत शाह झुके। उसे उठाते हुए गंभीर आवाज में बोले, बुल्ले शाह, जो रूहानी ज्ञान आज तुमने पाया है वह सबसे आला, सर्वोत्तम है, सब इल्मों का सुल्तान है। दोनों जहां में इससे उम्दा कुछ नहीं। पर होशियार, ध्यान रहे, अभी सफर का केवल आगाज हुआ है। नूर इलाही का दीद भर हुआ है। उसमें जज्ब होना अभी बाकी है। उससे इकमिक होना शेष है। मुकाम अभी बहुत दूर है। उसे पाने के लिए तुम्हें इस इल्म ब्रह्म ज्ञान की रूहानी डगर पर चलना होगा। पूरे हौसले के साथ, आमादगी से, लगन और विश्वास रखकर बढ़ना होगा। आज तक बुल्ले शाह ने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था कि गुरु अनंत कृपा के दाता होते हैं। उनकी महिमा बेहिसाब होती है, करुणा अपरंपार होती है। वे शिष्य को जिलाते हैं, एक नया रूहानी जीवन बख्शते हैं, पालते हैं, कदम कदम पर संभालते हैं और अंततः मंजिल उसके कदमों तले ला बिछाते हैं। पर आज ग्रंथों में दर्ज ये बातें उसके आत्मानुभव बन रहे थे। शाह इनायत सिर्फ बाहरी जमीन के किसान नहीं थे, हृदय की बाड़ी को भी गुलजार करने की ताकत रखते थे। उन्होंने सबसे पहले तो बुल्ले शाह की हृदय भूमि पर ज्ञान का बीजारोपण किया। अब उस पर अपने मार्गदर्शन की रूहानी किरणें डाल रहे थे। उपदेशों को बरसात से उसे सींच रहे थे। अलौकिक प्रेम की खाद से पोषित कर रहे थे। एक सूफी कलाम के जरिए उन्होंने आगे कहा, होश दरदमह बुल्लया, हर सांस परमात्मा की मौजूदगी को अनुभव करते हुए लेना। नजर दर कदमा, हर कदम परमात्मा की मौजूदगी को अनुभव करते हुए उठाना। सफर दर वतन, सदा निज वतन मंजिल की तरफ बढ़ने का ध्यान रखना। खिलवत दर अंजमनह, संसार की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेले रहना, अर्थात असंग अलिप्त रहना। याद कर अधः, आत्मा की जुबान से खुदा का नाम लेते रहना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से जो नाम तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है सदा उसका सुमिरन करना। निगाह दाश्तः, बुरे विचारों को मन में दाखिल मत होने देना। याद दाश्तः, सदा परमात्मा की मौजूदगी का जीवंत एहसास रखना। उपदेशों का द्वार यूं ही जारी रहा। इनायत बुल्ले शाह को शिष्यत्व के गुण सिखाते गए। शिष्य धर्म की पुस्तक के पन्ने पलटते गए। सेवा, सुमिरन, समर्पण के अध्यायों पर भी उन्होंने रोशनी डाली। बुल्ले शाह एक एक रूहानी हिदायत को धारण करता गया। उसके हृदय से एक ही अरदास उठ रही थी, जानता हूं कि काबिल नहीं हूं मैं, पर देना हौसला कि काबिल बन सकूं। इन राहों पर चलना है बड़ा मुश्किल, पर देना जजिया कि हुक्म की तामील कर सकूं, जाओ। आखिर में इनायत बोले, अच्छा बुल्ले, सांझ होने को है, अब तुम लौट जाऊं। पर कहां? जन्नत से भला कोई पीठ करता है? जिस मुल्क में साक्षात रब मिल गया उसे कैसे छोड़ जाऊं साईं? मेरे मौला, मैं लौट जाने के लिए नहीं आया, सदा सदा के लिए आपका बन जाने आया है, आपको अपना बनाने आया है। तन मन से, अपने सर्वस्व से आपका हो जाने आया हूं कि अब तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझ में मिल जाने को जी चाहता है। ये हकीकत है कि तू आफताब है गगन का, मेरा बस एक किरण बन जाने को जी चाहता है। अब तो आपके पाक कदम ही मेरा ठिकाना है, आपका आस्ताना ही मेरा आशियाना है। सच कहता हूं साईं, ये जो आपकी दहलीज है ना, इससे अब बुल्ले का जनाजा ही निकलेगा। जीते जी तो यह दर छूटने वाला नहीं। बुल्ले शाह के नैनों में संकल्प के चिराग जल रहे थे। माथे पर गजब का दृढ़ भाव था। उसके शब्दों में बनावटी बुनावट नहीं थी। ये तो सीधे हृदय की गहराइयों से उपजे थे। अंतरात्मा की अनभूनी बोली थी। इनायत भी यह जानते थे, पर फिर भी ठिठोली करते हुए बोले, पर बुल्लेया, तू तो ठहरा ऊंची सैयद जाति का और हम हैं एक साधारण से अराई।
हमारे पास न हवेली के शाही ठाठ बाट हैं, न लजीज पकवान। यहाँ तो सोने को सख्त जमीन है और खाने को रूखा सूखा। सोच लो क्या रह पाओगे यहाँ। बुल्ले शाह भीगे गले से, हे गरीब नवाज, क्यों मुझ गरीब की हंसी उड़ाते हो। आज मैं आपकी शहनशाही का जलवा देख चुका हूं। आपके दरबार की शानो शौकत तो हवेलियों से कहीं आला है। यहाँ का तो जर्रा जर्रा दौलत खाना है। ऐसी लज्जत है यहाँ की, रूह की भूख मिट जाती है, जिगर की प्यास बुझ जाती है। और इस रूहानी भूख प्यास के आगे जिस्मानी की क्या औकात है। कौन बेअक्ल उसकी कीमत डालेगा। दूसरा, यह जमीन जो हर पल आपके इलाही कदमों को चूमती है, यह सख्त नहीं साय, सख्त नहीं, खुशनसीब है। इसमें लौटकर मैं भी किस्मत का धनी हो जाऊंगा। हे खुदावंद, रहम करो, मुझसे यह खुदाई दौलत मत छीनो। पड़ा रहने दो मुझे अपने आस्थाने के एक कोने में। वाह रे शाहों के शाह सदगुरु, तेरे नूरानी खज्जानों के सदके आज एक सैयद खानदान का राजकुंवर भिखारी बना दामन फैला रहा है। तेरी छप्पर पड़ी कुटिया की पनाह चाह रहा है। उसका अब एक ही भाव था, मिली है बांग रसूल दी फुल खिड़िया मेरा। सदा होया मैं हाजरी हां हाजिर तेरा, हर पल तेरी हाजरी एहो सजदा मेरा। अर्थात ए मेरे औलिया, तेरी रहमत की बांग ने मेरे दिल की बंजर जमीन पर फूल खिला दिए हैं। अब तो हर पल हर लम्हा तेरे कदमों में हाजिर रहूं, यही मेरी आरजू, यही मेरा सिजदा है। इनायत भी इस सब का भरपूर आनंद ले रहे थे। अब उनके चेहरे पर एक नटखटी मुस्कान फैल गई। शोखंदाज में बोले, और वो तेरे अब्बू अम्मी, क्या उनके मोहपाश को तोड़ पाएगा। अब यह सुनकर तो बुल्ले शाह मचल उठा। बालक की तरह ठिनकता हुआ बोला, बस करो साईं, बहुत हुआ, क्यों दिल लगी करते हो। भीतर से भर भर कर इश्क के प्याले पिला रहे हो और बाहर से अलग अलग दुहाइयां देकर दूर करना चाहते हो। इन चंद लम्हों में मैंने आपके पाक इश्क का इतना रस पी लिया है कि सांसारिक रिश्तों का मोह जहर लगने लगा है। पिया बस कर बहुत ही होई, तेरा इश्क मेरी दिल जोई, मेरा तुझ बिन अवर न कोई। अम्मा बाबल बहन न भाई, अम्मा बाबुल भाई बहन, मुझे तो सब रिश्ते आप में दिख रहे हैं। बाहरी बंधन टूटने लगे हैं, दिल की हर डोर आपके कदमों से जुड़ती जा रही है। इस जहां को क्या दूं तवज्जो, जो तू हुआ है हासिल। ये जहां गम जमी है, मैं इसको भूल रहा हूं। यूं आपकी नजर में मुझको पनाह मिली जो, मैं आज तक जहां था उस घर को भूल रहा हूं। इनायत शाह राजी हो गए। हाथ उठाकर उन्होंने बुल्ले शाह को अपनी रजामंदी दी। इस तरह बुल्ले के हृदय में इनायत का और इनायत के आस्ताने में बुल्ले का घर बन गया।